चलिए आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना विशेषण। विशेषण के बारे में जानते हैं। विशेषण हमारे क्या होते हैं, देखिए क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। आ जाइएगा, देखिएगा क्या लिख सकती हूँ मैं इसमें। मैं लिख सकती हूँ, आ जाइए थोड़ा सा इसका पेन चेंज कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आ जाइए देखो क्या लिख सकते हैं, विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। कोई बात इतनी आपको क्लियर। अगर इनमें से किसी की भी विशेषता बताई जाएगी तो हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे कहलाएंगे वो विशेषण बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे। ये तो हो गया इसकी बात कि विशेषण हमारे क्या होते हैं। चलिए अब एक आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, देखिए जो संज्ञा या मतलब जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो क्या होता है, हमारे विशेष्य होता है। जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है वो क्या होता है, हमारा विशेष्य। जैसे कि देखिएगा क्या लिख सकती हूँ मैंने आपसे कहा विशेष्य। क्या कहा मैंने आपसे, विशेष्य। ठीक है, आ जाइए देखिए क्या लिखेंगे हम, विशेष्य। क्या होगा, देखिए विशेष्य क्या हो जाता है हमारे, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अगर आपसे पूछे कि विशेष्य क्या है तो आप क्या कहेंगे, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है। क्या लिख सकते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा विशेष्य हो जाता है। बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा विशेष्य कहलाता है। विशेष्य कहलाता है। हुई इतनी बात आपको क्लियर। अब आपको पता चल गया विशेषण आएगा तो हमें क्या बताना है और विशेष्य आएगा तो हमें क्या बताना है। एक और होता है, इसके अलावा क्या होता है, एक होता है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, जो हमारे विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या हो जाता है, हमारा प्रविशेषण। चलिए देखते हैं, आ जाइए देखिए क्या लिख सकती हूँ। मैं लिखती हूँ अगर प्रविशेषण, क्या लिखती हूँ, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, अब हमारा मैंने आपसे क्या कहा, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रविशेषण। विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण कहलाते हैं। हुई बात आपको इतनी क्लियर। अब कैसे देखते हैं कैसे होता है, अभी बताते हैं आपको। प्रविशेषण कहलाते हैं, आ जाइए चलिए जानते हैं ऐसे कैसे। एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें जानते हैं कैसे होते हैं। आ जाइए देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा मैंने एग्जाम्पल, मैंने लिखा सीता बहुत क्या है, सुंदर है। क्या है भाई, सीता बहुत सुंदर है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे, चलिए पहले देखते हैं कैसे। सीता क्या हो गया, देखिए सीता यहाँ पर एक संज्ञा है। वैसे आपको पता है किसी का भी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा। लेकिन सीता बहुत सुंदर है तो किसके बारे में बात हो रही है, सीता के बारे में। तो सीता यहाँ पर क्या है, सीता यहाँ पर क्या है, हमारा विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे इसमें विशेष्य कौन सा है तो हमारा सीता है। अब देखो सुंदर क्या है, आपको पता है गुण। विशेषण किस में आता है, गुण में आता है। और ये सुंदर क्या है, गुण है। तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण। ये क्या हो गया हमारा विशेषण। चलिए आ जाते हैं, अब क्या देखते हैं हम। देखिए सुंदर तो बात हो गई, बट क्या है, वो बहुत सुंदर है। तो मतलब विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा बहुत हो गया प्रविशेषण।
ये क्या है हमारा प्रविशेषण। तो इतनी बात क्लियर हुई है आपको, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण में अंतर क्या है। चलिए इतनी बात होगी। अब चलिए जानते हैं कि विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होते हैं वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। अब 4 प्रकार के कौन कौन से, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा हमारा, आ जाइए। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा हमारा, विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं हमारे, 4 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आ जाता है, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसमें गुण होंगे। गुण कैसे होंगे, जैसे मोटा, पतला, काला, लंबा, ये सब क्या है, गुण ही तो है ना, विशेषता होती है। चलिए तो क्या आ जाता है, गुणवाचक विशेषण। सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे कौन से, हमारे संख्यावाचक विशेषण। सेकंड नंबर पे कौन से आते हैं हमारे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होती है, संख्या के बारे में बात होती है। इसमें आगे आपको बताते हैं कैसी होती है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, विशेषण लिख लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण। सेकंड संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें क्या होती है, संख्या की बात होती है। कैसे होती है आगे बताएंगे आपको। जैसे कि थर्ड नंबर पे आ जाते हैं, थर्ड लाइन पे मैं क्या लिख सकती हूँ, थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। कौन से आते हैं हमारे, परिमाणवाचक। लिखेंगे क्या, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कितनी बात क्लियर हुई आपको। अब फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है, एक बचा, एक हमारा फोर्थ नंबर पे कौन सा आ जाता है, फोर्थ नंबर पे होता है हमारा सर्वनामिक विशेषण। क्या हो जाता है हमारा फोर्थ नंबर पे, सर्वनामिक, सार्वनामिक बोलते हैं, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब 1 बाय 1 करके इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम गुणवाचक विशेषण की। गुणवाचक विशेषण क्या है, चलिए आइए जानते हैं क्या होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। देखिए, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, गुण, धर्म या स्वभाव का पता चलता है, वो हमारे क्या होते हैं, वे हमारे होते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या लिखेंगे डेफिनेशन, आ जाइएगा। क्या लिखेंगे, जिन जिन संज्ञा, जिन संज्ञा या सर्वनाम, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या होता है, शब्दों से गुण, धर्म या क्या पता है, स्वभाव का पता चलता है। किसका पता चलता है, हमारे स्वभाव का, स्वभाव का पता चलता है, का पता चलता है। वे क्या हो जाते हैं हमारे, पता चलता है, वे क्या हो जाते हैं हमारे गुणवाचक विशेषण। पता चलता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। हुई बात इतनी आपको क्लियर। इसकी डेफिनेशन है, क्या लिखेंगे आप, गुणवाचक विशेषण कैसे है। अब गुण कैसे देखें, मान लीजिए किसी के बारे में बता लीजिए, इसे जानते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। आ जाइए देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहती हूं, मैंने कहा आपसे, मैं बोलती हूं गाय का रंग क्या है, गाय का रंग सफेद है। मैंने क्या कहा आपसे, गाय का रंग सफेद है। अब देखिए मैंने बता दिया, विशेषता क्या बता दी कि रंग क्या है, सफेद है, ठीक है, सफेद। इसकी क्या होगी, हमारी विशेषता होगी, मतलब इसका गुण हो गया कि हर तरह की होती है। आपको पता है गाय काली, सफेद, चितकबरी टाइप की होती है, तो मैंने नाम लिया सफेद की, तो मैंने बता दिया कि गाय क्या है, आपको पता चल गया सफेद है। हुई बात क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्या कहते हैं, मैं कहती हूं मोहन के कपड़े क्या हैं, मोहन के कपड़े पुराने हैं। मोहन के कपड़े क्या हैं, पुराने हैं। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, विशेषता पता चल रही है कि कपड़े कैसे हैं, कपड़े क्या हैं, पुराने। तो ये क्या हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया है हमारा गुणवाचक विशेषण। चलिए इतनी बात क्लियर हुई। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आता है हमारा, नेक्स्ट नंबर पे कौन सा आता है हमारा, देखिए एक होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, ठीक है, क्या होता है, परिमाण या नाप तोल का बोध होता है। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, इसमें नाप तोलने वाली चीजें आती है। कैसे आती है, चलिए देखते हैं। देखिएगा क्या इसकी पहले मैं क्या परिभाषा बना सकती हूँ, क्या बना सकती हूँ परिभाषा में, इसकी परिभाषा, जिन, क्या बनाऊंगी परिभाषा में, आ जाइएगा, क्या बोलूंगी मैं, जिन
विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के क्या होता है, परिमाण का बोध होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तोल। परिमाण का बोध होता है, वे क्या होते हैं हमारे, वे होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। होता है परिमाणवाचक, क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कोई बात इतनी क्लियर आपको, विशेषण कहलाते हैं। कोई बात इतनी क्लियर। चलिए फिर आगे देख लेते हैं, कहलाते हैं कैसे कहलाते हैं। देखिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक होता है और एक क्या होता है, एक होता है हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन कौन से होते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। चलिए जानते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। दो प्रकार के क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा निश्चित परिमाणवाचक। क्या होता है, एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है हमारा, एक होता है हमारा अनिश्चित, सेकंड होता है हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इस तरह से हमारे दो हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। इस तरह से क्या हो जाते हैं, ये हमारे दो हो जाते हैं। चलिए अब निश्चित कैसे होते हैं, अनिश्चित। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से हमें ये पता चले निश्चित क्या है ना, वो निश्चित है, मतलब निश्चित उसका माप तोल का पता चले, वो क्या हो जाते हैं, हमें निश्चित हो जाते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से हमें क्या होता है, निश्चित ना हो, कहना कि भाई मतलब कोई चीज, जैसे मैंने कहा कुछ सामान, जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा पानी, तो कितना पानी ये तो नहीं पता चल रहा, तो इसे क्या हो जाता है, ये होते हैं हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक। माप तोल का मेन का पता ना चले कितनी है। ठीक है, आ जाइए देखते हैं। चलिए कौन से, जैसे देखो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित में कौन से आ जाएंगे, देखें जिन संज्ञा शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो। क्या हो जाता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो, वो क्या हो जाते हैं हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाते हैं। निश्चित, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का, ठीक है, निश्चित मात्रा का बोध हो, ये क्या हो जाते हैं हमारे निश्चित परिमाणवाचक बोध हो, निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। कोई बात आपको इतनी क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं, कहलाते हैं कैसे, निश्चित कैसे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या हो जाता है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं आपसे कहती हूं, मैंने आपसे कहा 10 किलो चावल, 10 किलो चावल, तो मैंने निश्चित बता दिया ना कितने हैं चावल, आपको पता है कि 10 का नाम दे दिया तो पता है निश्चित हो गया है कि 10। जैसे कैसे बताती हूँ, मैं कह सकती हूँ 5 क्विंटल क्या भाई, 5 क्विंटल गेहूं, तो आपको पता चल गया, निश्चित मात्रा का बता दिया हमने कि ना इतना है गेहूं। ये तो नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा कितने का, तो इसलिए इसमें जिसमें निश्चित मात्रा का पता है, जैसे आप कह सकते हैं, मैं कह सकती हूँ आपको, ये एग्जांपल डाल लीजिएगा। जैसे मैं आपको कहती हूँ 4 मीटर कपड़ा, क्या कहती हूँ मैं, 4 मीटर कपड़ा, तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। मेन बता दिया कितना है, तो जितने का आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितने का है, तो निश्चित हो जाता है। अब चलिए आ जाते हैं अपने अनिश्चित पे, अनिश्चित में क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम जिन संज्ञा विशेषण शब्दों से आपको संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, वो हमारे क्या हो जाते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या हो जाते हैं हमारे, वन सेकेंड, ठीक है, क्या लिखेंगे, चलिए आ जाएगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, संज्ञा की क्या हो, निश्चित मात्रा का बोध ना हो, वो क्या हो जाते हैं हमारे, वे हो जाते हैं हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
निश्चित मात्रा का बोध न हो वे क्या हो जाते हैं हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण हुई बात आपको इतनी क्लियर? कैसे निश्चित अनिश्चित आ जाएगा? ठीक है, अब इसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ये भी लिख लेंगे पूरा, कहलाते हैं। अब जानते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा थोड़ा पानी। अब थोड़ा पानी कितना, ये तो हमें नहीं पता कितना थोड़ा पानी, तो उससे क्या हो गया, अनिश्चितता है, हमें नहीं क्लियर हो रहा है। तो कैसे मैं कह देती हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर थोड़ा पानी, तो निश्चित नहीं हो रहा ना। जैसे मैं कह देती हूँ बहुत आटा। आपको पता है जैसे आपको जैसे संयुक्त परिवार में रहते हैं, जहाँ पर जैसे चाचा ताई सब रहते हैं ना, तो कुछ चीज सामान खत्म हो जाता है तो कहते हैं ना अपनी चाची से लिया, अपनी ताई से लिया, है ना, कहते हैं थोड़ा आटा लिया। मान ले कभी आटा खत्म हो गया है, चीनी खत्म होगी, तो ऐसा कर लेते हैं ना कि थोड़ा आटा लिया। जैसे सब्जी आपको पसंद नहीं आ रही है कि क्या बनाया, अरे मुझे तो नहीं अच्छी लग रही है, चल अपनी ताई जी से लिया, चाची से लिया, ऐसे करते हैं ना। तो इस तरह से इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा पानी बहुत आटा, इसमें लिखेंगे कुछ परिश्रम। क्या लिखेंगे? कुछ परिश्रम। तो कुछ परिश्रम कितना हमें नहीं पता चल रहा है, तो क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो आपको इतना क्लियर हुआ? देखिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और इससे आगे का मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।